सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। हर किसी जीव के अंदर उस परमपिता परमेश्वर का वास है। 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं जिसके अंदर उस परम चेतन सत्ता की रोम रोम एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो विराजमान नहीं है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर उसका वास नहीं है। ऐसी कोई जड़ चेतन वस्तु नहीं जहां वो व्याप्त नहीं है। लेकिन हम उसकी खोज करते करते बाहर की ओर भ्रमित होने लगे और उसको भूल करके इस शरीर के अंदर ही अटक के रह गए। बड़ी भूल हुई है इंसान से। बहुत गहराई में जा करके भी, गहराई में उतर करके भी उस गहरे तत्व को भूल गया है और उस कारण से बिछुड़ते चले गए, दूर होते चले गए हम उस परम चेतन सत्ता से जो आप सबके अंदर विराजमान है। बड़े आश्चर्य की बात है, हम अपनी परछाई से भी दूर नहीं हो पाते, परछाई भी हमारा साथ नहीं छोड़ पाती, लेकिन हम समय को ही भूल गए। जो बाहर की वस्तु है जिसका कारण प्रकाश है, प्रकाश के कारण से परछाई पैदा होती है, शरीर के कारण से परछाई पैदा होती है, प्रकृति के कारण से परछाई पैदा होती है। लेकिन वो जो न कभी पैदा होता है न कभी नष्ट होता है, हम उस तत्व को भूल गए। कारण क्या रहा? कारण भ्रमित होने का है, कारण भ्रमना का है, कारण भूल का है। कहीं न कहीं हमसे गलती हुई है। इस कारण से हम उस परमात्मा से दूर होते चले गए। हम छू सकते हैं अपने को, लेकिन शरीर को ही छू पाएंगे, उस परम चेतन को नहीं छू पाएंगे। हम देख सकते हैं, ये आंखें जितनी भी हैं देख सकती हैं, लेकिन एक दायरे तक, एक सीमा तक। उस सीमा से परे ये आंखें नहीं देख पाएंगी। या तो इन आंखों के इतना नजदीक कर दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल इतना पास कर दिया जाए तो भी ये आंखें नहीं देख पाएंगी, या फिर इन आंखों से बहुत दूर कर दिया जाए तो भी ये वस्तु आंखों से ओझल होती चली जाएगी। आंखें बाहर की वस्तु तो देख सकती हैं, ये जो कान है ये बाहर के शब्द तो सुन सकते हैं, लेकिन जो अंदर में शब्द पैदा होता है उसकी ओर नहीं मुड़ पा रहे, चाह के भी उस ओर कोशिश नहीं हो पा रही। आंखें भी वही देख पा रही हैं जो प्रकृति है, उस परम चेतन पुरुष की ओर कोई नहीं देख पा रहा। हम जितना जिसके भी नजदीक होते हैं उससे उतना ही दूर होते चले गए। जो हमारे साथ पाप में भी था, पुण्य में भी था, स्वर्ग में भी था, नरक में भी था, अच्छे कार्य में भी था, हमेशा जो आपके साथ रहा। मैं तो ये भी कहूंगा कि साथ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर साथ कहूंगा तो वो दूसरा हो जाएगा। आप समय ही उसके गवाह हो, आप समय ही उसके साक्षी हो, आप समय ही वो चैतन्य सत्ता हो जिसको भूल गए हो। ये आंखें मर्यादा में हैं, बांध दी गई हैं प्रकृति के अंदर। जो भी इंद्रियां हैं सब की सब बांध दी गई हैं, लेकिन वो जो न कभी पैदा होता है न कभी नष्ट होता है, वो इस मर्यादाओं से परे है, सब बंधनों से परे है, जिसकी हम बाहर की ओर खोज करते रहते हैं, अंदर में नहीं उतर पा रहे, चाह करके भी नहीं उतर पा रहे। हमने भी बहुत कोशिश की
दिया जाए, जागृत कर दिया जाए, समय को समय से मिला दिया जाए। बहुत लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि किसका भजन करें। कई बार तो हम इतना कह देते हैं कि समय का भजन करो, समय की खोज करो। जब समय की खोज हो जाएगी तो सबकी सब खोज पूर्ण हो जाएगी। और जब तक समय की खोज नहीं होगी, हम अपने आप को ही नहीं खोज पाएंगे तो दूसरे का कैसे पता लगा सकते हैं। जो सदा से हमारे साथ है, साथ भी नहीं आप ही हो, जो समय ही है सदा से, उसको भी इतने नजदीकता के कारण हम उसको भूल बैठे हैं। इतनी नजदीकता के कारण हमसे भूल हुई है। जो ज्यादा नजदीक तत्व होता है उसको भूल भ्रम हो जाता है, भूल हो जाती है, उसको जानना भी कठिन हो जाता है। या तो कोई तत्व बहुत ज्यादा दूर हो, उसको भी बड़ी मुश्किल से जाना जाता है। या थोड़ा नजदीक हो तो उसे भी जाना जा सकता है। या कोई तत्व इतना करीब आ जाए उसको भी नहीं जाना जा सकता। वहां भी भ्रम होता चला जाएगा, वहां भी भूल होती चली जाएगी। जिस प्रकार से आप सागर को लो, सागर के अंदर इतनी मछलियां पैदा होती हैं, सागर के अंदर ही उनका भोजन है, सागर के अंदर ही उनका जीवन है, सागर के अंदर ही वो उत्पन्न होती हैं और सागर के अंदर ही उनका जीवन है। जब तक चलता रहेगा, जब तक वो सागर के अंदर हैं, जो ही सागर से दूर हुई उनका जीवन नष्ट होता चला जाएगा और सागर के अंदर ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो भी वो सागर को नहीं जान पाती। सागर के अंदर रहने के बाद भी हर पल सागर में है जो तत्व, उसी को नहीं जान पा रहे। बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य होता है। उसी मछली को हम अगर बाहर फेंक देते हैं धूप के अंदर, उस तपती रेत के अंदर, गर्मी के अंदर, तब उनको उस सागर का एहसास होता है कि सागर क्या तत्व है। वहीं से तो उनका जीवन जुड़ा हुआ है। अगर सागर से बाहर गए तो पता चलेगा क्या जीवन है। छटपटाती है, तड़पती है, किस कारण से कि सागर के पास चली जाए। बड़ा बड़ा क्रुंदन होता है, बड़ा छटपटाहट होती है जब प्राण शरीर से दूर होने लगते हैं। फिर उन्हें वह सागर ही सागर नजर आने लगता है और फिर बार बार सागर की ओर भागने का प्रयत्न करती है। फिर उसको न जाने दिया जाए तो वो प्राण भी छोड़ देती है। जो या फिर उसको उठा करके अगर सागर के अंदर डाल दिया जाए फिर उसे कभी भी भूल नहीं होती। उसे सदा ध्यान रहता है सागर का क्या महत्व है और सागर क्या तत्व है, फिर भूल नहीं होती। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार इतिहास में ऐसा हुआ है। कबीरदास जी एक समय मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे। मस्जिद में बांग दी जाती है नमाजियों को बुलाने के लिए नमाज के समय। तो उस समय कबीरदास जी अंदर गए और उनसे पूछा कि भाई ये बांग क्यों दे रहे हो, इतनी तेज शोर क्यों मचा रखा है। उन्होंने कहा कि हम उस खुदा की इबादत के लिए ये आवाज हो रही है। कबीरदास जी हंसे और मुस्कुराए और कहने लगे, क्या वो तुम्हारा खुदा मुल्ला चट बांग दे, क्या बहरा हो खुदाई? क्या वो खुदा बहरा है? क्या वो इतनी दूर है, तुम्हें पुकार पुकार के उसको बुलाना पड़ेगा? क्या वो तुम्हारा अपना नहीं है? क्या वो मन की आवाज नहीं पहचान पाएगा? क्या वो भाव को नहीं देख पाएगा? क्या वो प्रेम को नहीं जगा पाएगा?
क्या वो तुम्हें समझ नहीं पाएगा? क्या जो तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हुआ है, उस विश्वास को उसके देखने की क्या उसके अंदर क्षमता नहीं है? मुल्ला जी शांत हो गए, लेकिन बड़ा गहरा अर्थ है इसके अंदर। हम पुकार पुकार करके परमात्मा को बुलाने की कोशिश करते रहते हैं, बड़ी तेज आवाज में बुलाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या वो परमात्मा हमारे मन के भाव को नहीं जानता? बड़ा आश्चर्यमय, मुझे भी कई बार आश्चर्य होता है जब बड़ी तेज आवाज में उस परमात्मा के हम कीर्तन देखते हैं, सुनते हैं, और उसके नाम की जो चर्चा है बड़ी तेज आवाज में सुनते हैं। क्या ये महज एक दिखावा ही रह जाएगा इस संसार में? क्या सत्यता लुप्त होती चली जाएगी? क्या ये जीव कभी समझ भी पाएगा, या इसी तरह से जैसे इस संसार में आया था जो कमाई लेके, वो भी खोता हुआ चला जाएगा और वापस लौट जाएगा खाली हाथ? बड़े आश्चर्य की बात है। वो परमात्मा भजन जो अंदर की जो ताकत है उसी को समझता है, जो अंदर का खेल है उसी को समझ पाता है। बहुत सोचा होगा आपने, बहुत देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा। जो वस्तुएं हमारे ज्यादा करीब हो जाती हैं, हम उनसे दूर हटने की कोशिश करने लगते हैं, हम उससे बिछुड़ने की कोशिश करने लगते हैं। स्त्री हो, पुत्र आ गया तो वहां संतुष्टि नहीं हुई, अगला कदम फिर बढ़ जाता है धन की ओर। धन भी प्राप्त हो गया तो फिर अगला कदम बढ़ जाता है ऐश्वर्य की ओर। ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया, फिर अगला कदम बढ़ जाता है मान की ओर। और एक एक करके हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। ये जीव कभी संतुष्ट नहीं हो पाता और हम फंसते चले जाते हैं उस माया के घेरे के अंदर, और जीव छटपटा करके फिर वहीं रह जाता है उस 84 के चक्कर में, फिर बार बार चढ़ा दिया जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता जिसको वो खोज रहा है वो समय ही है, दूसरा कोई नहीं। जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनसे हम संतुष्ट नहीं हो पाते, एक नारी से संतुष्ट नहीं हो पाते, दूसरी चाहिए, नारी को दूसरा पुरुष चाहिए। जो दो हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे, बदलते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं माया के घेरे के अंदर। ये संसारिक लोगों की बात ही नहीं बोल रहे हम। आप जब संत महात्माओं के अंदर जाओगे तो वहां और भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां हैं। कम से कम संसारी लोग ये स्वीकार तो कर लेते हैं कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, और अक्सर उस परमात्मा से मांगने की कोशिश तो करते हैं। सच्चाई तो है हृदय के अंदर कि हमें मान चाहिए, इच्छा चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। वो मांग के तो ले रहे हैं, अपनी सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। संत समाज का उससे भी बुरा हाल होता चला गया। बड़े आश्चर्य की बात होती है जब दो महात्मा एक पंडाल तक में नहीं बैठ पाते हैं, एक तख्त पर नहीं विराजमान हो पाते हैं कि कहीं मैं इनसे छोटा न हो जाऊं, कहीं ये मेरे से श्रेष्ठ नजर न आने लग जाए। वहां भी तालमेल नहीं हो पा रहा है। खोज करने निकले थे समय की, खोज करने निकले थे उस परम सत्ता की, पाने निकले थे उस परमात्मा को, लेकिन परमात्मा की तो प्राप्ति हुई नहीं और दिशा भटकने लगे।
भ्रमित होने लगे। ये भी बड़ी उलझन भरी बात होती है जब संत होते हुए भी प्रणाम करने से, नमस्कार करने से अपने को छोटा महसूस करने लगते हैं और अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने को उससे ऊंचा समझाने के लिए संसार को, उस परमात्मा को नहीं। क्योंकि उस परमात्मा की नजर में जो जितना जागा हुआ है, जितना सुलझा हुआ है, जितना समझा हुआ है, वो उतना ही श्रेष्ठ है। चाहे कोई किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोई नंगा डोल रहा हो, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हो, कुछ भी किसी भी प्रकार की स्थिति में हो, वो जागा हुआ है तो उस परमात्मा का सेवक है, वो उसी का रूप है। अगर कोई सोया हुआ है, कौन? ये आत्मा भूल गया है समय अपने को। हम छू तो लेते हैं इस शरीर को, लेकिन आत्मा तक नहीं कर पाते। जब ये इंद्रियां एक दर्पण को पीछे खड़े हो गए हैं, हम जब दर्पण के पीछे खड़े हैं तो कहां से हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा? कोई न कोई समय आएगा, ये जो इंद्रियां हैं, इन से परे और भी ऐसे ज्ञान चक्षु हैं जो अंदर की ओर खुलते चले जाते हैं और उनसे अपना अनुभव किया जा सकता है, उनसे उस चैतन्य महापुरुष का अनुभव किया जा सकता है। इनसे अनुभव नहीं हो सकता। जब यही दिव्य होते चले जाएंगे एक एक इंद्रियां, तब अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें संतुष्ट होना ही पड़ेगा। जब तक हम संतुष्ट नहीं हो पाते तब तक जागृति असंभव है, नहीं हो सकता। जब तक आईने के सामने नहीं खड़े होंगे अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। संतुष्ट महात्मा बुद्ध जिस प्रकार से संतुष्ट होते चले गए, बड़ा वैराग हुआ। उन्होंने एक ही स्त्री को देख करके सब स्त्रियों की समझ ले ली। उन्होंने एक ही महल को देख करके सब महलों का अनुभव ले लिया। वो तृप्त होते चले गए, सब कुछ छोड़ते हुए चले गए। उसी प्रकार से जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी का मन और बुद्धि बड़े रोड़े पैदा करते हैं रास्ते में। जो चीज हमारे पास आती चली जाती है उसका महत्व ही नहीं रहता। पहले कम होता है, फिर उसका महत्व मध्यम होता है और फिर उसका महत्व समाप्त होता चला जाता है। आप अनुभव करके देख लेना, क्योंकि हम अनुभव बोलते हैं। हमने ये जो अनुभव लिया है ये आप सब लोगों से ही प्राप्त किया है। उसका अनुभव तह तक जाके देखा है हमने। जिसके चीज के लिए, वस्तु के लिए हम लालायित रहते हैं हर समय, एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकते, नहीं रह पाएंगे। अगर आप किसी ने उस परमपिता परमेश्वर से प्रेम किया हो तो आप अनुभव भी कर पाएंगे क्या तड़प होती है प्राप्ति के लिए, क्या जुनून होता है, क्या चाहत होती है हृदय के अंदर। लेकिन जब वही वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो उसका महत्व कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी हो ही गई। हम बढ़ने लगते हैं दूसरी वस्तु की ओर जो हमारी नहीं है। हम भूलने लगते हैं थोड़े ही दिन बाद।
जो हमारी हो गई उसको तो हम भूलने लगते हैं वस्तु को, और जो हमारी है नहीं उसकी प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाने लग जाते हैं। यहाँ संतुष्टि में बड़ा गहरा भेद हो जाता है। इसी कारण से मैं बार बार कहता रहता हूँ कि संतुष्ट होना बड़ा मुश्किल कार्य है। गो धन, गज धन, असो धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। पिछले जमाने में गौओं के रूप में धन माना जाता था। असौ को भी धन माना जाता था, जिसका सेना में उपयोग किया जाता था, और गज हाथियों को भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता था। युद्ध में बहुत ज्यादा काम लिया जाता था उनसे। और रतन अमूल्य माने जाते थे, हीरे जवाहरात। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ माना गया है संतोष रूपी धन। जो संतोष रूपी धन जिसके हृदय में आ जाता है तो सब के सब धन धूल के समान हो जाते हैं। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अपने जीवन से, और चाह पैदा होने लगती है, और इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, और जो हमारे पास है उसको हम इग्नोर करने लगते हैं और उससे दूरी बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा हो ही चुका है, उसका क्या महत्व है? महत्व तो तब तक था जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई। जिस प्रकार से यूनान के अंदर एक ने वरदान लिया, सम्राट ने बड़ी तपस्या की, उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि जिस भी वस्तु को मैं छूऊं वो स्वर्ण की हो जाए। उन्होंने वरदान ले लिया, आ गया वो अपने राजमहल के अंदर, वो जिस भी वस्तु को छूता वही स्वर्ण की हो जाती, सिंहासन से लेकर के खाने पीने की वस्तुओं तक। वो बड़ा तड़पने लगा, बड़ा रोने चिल्लाने लगा, लेकिन कोई समाधान तो हो नहीं पा रहा था। सब दूरी बनाते चले गए उससे, सब दूर हटते चले गए, बच्चे, स्त्री, मंत्री, महामंत्री, हर कोई उससे दूरी बनाने लगा कि कहीं ये हमें ही न छू दे और हम भी स्वर्ण के न बन जाएं। आप सोचते रहोगे कि स्वर्ण कोई बहुत अच्छी धातु है। बहुत से लोगों को हमने ये भी कहते सुना है कि उसकी तो स्वर्ण जैसी काया है। लेकिन जब ये काया स्वर्ण की हो जाएगी तो इसका महत्व ही क्या रहेगा? क्या कर पाओगे? क्या चल पाओगे? क्या इसका उपयोग कर पाओगे? आप नजर मार के देख लीजिए, अगर इस शरीर को स्वर्ण का कर दिया जाए तो आपके क्या हालात होंगे आप नहीं समझ पाओगे। एक पत्थर में और स्वर्ण में कोई भी भेद नहीं रह जाएगा, एक लोहे में और स्वर्ण में कोई भी भेद नहीं रह पाएगा। जब छोटी सी बीमारी के अंदर ही इतनी तड़पना लग जाती है, तो अगर पूरे का पूरा शरीर ही स्वर्ण का बना दिया जाए तो क्या कर सकोगे आप? कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस शरीर की कोई कीमत है नहीं, जिसका एक एक श्वास हम व्यर्थ ही गवाते चले गए, एक एक पल हमने व्यर्थ खो दिया। जब हमने उस परमात्मा का भजन नहीं किया तो हमने सारा समय व्यर्थ गवा दिया। हमने उस परमात्मा से तार नहीं जोड़ा, उसे डोर नहीं जोड़ पाए, तो हमने सारा सब कुछ व्यर्थ गवा दिया। आशाओं के अंदर, इच्छाओं के अंदर हम अपने को नहीं रोक पा रहे, हम बढ़ते चले जा रहे हैं दलदल के अंदर, कीच के अंदर, फंसते चले गए संसार के अंदर, इच्छाओं के अंदर, आशाओं के अंदर, सब कुछ भंग होता चला गया। लेकिन जब समझोगे तभी सवेरा आ जाएगा। इस आत्मा
अंदर बड़ा भेद है, क्योंकि जिसको आप जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप लंबे समय तक जानना चाह रहे हैं, जिससे आप भोग रहे हैं, वो तो पहले ही मरा हुआ है, वो तो प्रकृति का है। और प्रकृति के अंदर अगर पुरुष नहीं है, वो चेतन नहीं है, तो है क्या इस शरीर के अंदर? कुछ भी नहीं। ये शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी आयु बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको सुख देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी इतनी देख रेख कर रहे हैं, जिसको इतना संभाल कर रहे हैं। लेकिन उस तत्व को जो इसके अंदर सदा से है, था और होगा, न जाने इस जैसे कितने शरीर धारण किए हैं और कितने शरीर त्याग कर दिए हैं। धारण करता रहता है और त्याग करता रहता है। उसको हम छोड़ करके और गलत दिशा की ओर मुड़ गए हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब आत्मा से इतनी दूरी बना ली जाती है, बड़ा दुख होता है। जब हम अपने को ही नहीं जान पा रहे हैं, इस शरीर को भी जान पा रहे हैं, आंखों को भी जान पा रहे हैं, इंद्रियों को भी जान पा रहे हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तय तय सुर बैठे करी खाना, आवत देखी विषय ब्यारी, झट देही कपाट उगारी। इन इंद्रियों के अंदर अनेक देवता बैठे हुए हैं, जो इंद्रियों के जो ये झरोखा बना दिए गए हैं, जो इंद्रियों के ये द्वार बना दिए गए हैं। प्रत्येक द्वार के अंदर देवताओं का वास है। जो ही विषयों की हवा इनके अंदर आती है, ये झट से दरवाजा खोल देते हैं और वो पवन मन को जाकर के भ्रमित करती है, मन से जाकर के टकराती है। अगर हम समय को जानते हैं तो वो देवता, सभी के सभी देवता अपने अधीन हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाह करके भी वो दरवाजा खोल करके भी उन विषयों का प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्वयं में स्थित हो गया है, जिसने इस आत्मा को खोज लिया है, जिसने अपने को पा लिया है, उसे कुछ भी पाना और खोना शेष रह ही नहीं जाता। बड़ी जद्दोजहद लगी हुई है। आपने बड़े बुजुर्ग देखे होंगे, कई जर्जर शरीर भी देखे होंगे, बीमार शरीर, बड़ा काला चेहरा हो जाता है, जर्जर सा, डरावनी सी शक्ल हो जाती है, भयभीत सा लगने लगता है, और रंग और रूप दोनों परिवर्तन हो जाते हैं। कारण क्या है? आपने युवा अवस्था में भी देखा होगा, उस समय शरीर की कुछ और ही अवस्था होती है, और बच्चे को भी देखा होगा। जो बुजुर्ग हो गया है, उन्हें भय लगा हुआ है कि ये शरीर छूट जाने वाला है, कल जाने वाले हैं, 2 दिन पीछे मरने वाले हैं, पता नहीं कब चले जाएं। बड़ा एक एक कदम संभाल के रखने लगता है कि हमें उस परमात्मा के पास जाना है, ये शरीर छोड़ के जाना है। और आत्मा और शरीर में बड़ा टकराव होता रहता है। मृत्यु उस आत्मा को अपनी ओर खींचती रहती है। हालांकि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मृत्यु भी उस परम तत्व को नहीं जान पाती जिसको वो खींच रही है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु के अंदर भी वही विराजमान है। मृत्यु उसका शरीर है,
विराजमान है, जो जिसको वो खींच रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन वही तत्व उसके अंदर है और वही तत्व उसके अंदर है, वो भी नहीं जान पा रहे और वो भी नहीं जान पा रहे। अगर मृत्यु के देवता ने भी उस तत्व को जान लिया होता या जानता होता तो वो देवता नहीं रहता, वो तो ब्रह्म हो जाता, समय की खोज हो जाती। और देवताओं और इनमें न अटक करके ब्रह्म का रूप, परमात्मा का रूप, चेतन सत्ता का विराजमान स्थापित हो जाता। वो अपनी ओर खींचता है और वो अपनी ओर। इसी जद्दोजहद की लड़ाई के अंदर शरीर का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जो निर्भय हो चुका है, जिसके अंदर भय नहीं है, जिन्हें अभय पद प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने समय की खोज कर ली है, उनके चेहरे देखो आप। बहुत से संत महात्माओं ने कह के मंगवा करके जहर पी लिया अपने हाथों से और मृत्यु शैया पर जाते चले गए, पता होते हुए भी कि हम मर रहे हैं। बुला करके पी करके चले गए, किंचित मात्र भी भय नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया था अपने को कि मैं क्या करता हूँ और ये शरीर क्या कर रहा है। शरीर को तो एक न एक दिन नष्ट हो ही जाना है, लेकिन मैं वो तत्व हूँ जो कभी न पैदा होता न कभी नष्ट होता। उन्होंने समझ लिया था इस वेद को, उस परम चैतन्य के वेद को। तो ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ये हमें तोड़ देनी है। आप युवावस्था में जाओगे, वहां वासनाएं भरी हुई हैं, चेहरा और तरह का नजर आएगा आपको, आंखें और तरह से नजर आएंगी, कुछ खोजती हुई सी नजर आएंगी आंखें, बुद्धि में कुछ और ही विचार पैदा होंगे, वहां अनुभव नहीं होगा। युवा का जोश तो होगा लेकिन होश नहीं होगा, वहां होश चला गया होगा या पैदा होने वाला होगा आगे, जो अनुभव की सीढ़ियों से होता हुआ गुजरेगा। वहां मृत्यु का सोच भी नहीं होगी, होगी तो कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, वासनाएं होंगी। लेकिन एक बच्चे का चेहरा देखिए, जिसने भी कुछ नहीं जाना है, जो अपना पराया कुछ भी नहीं जानता, चाहे कैसा भी बच्चा हो, रंग कैसा भी हो, रूप कैसा भी हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, लेकिन उस बच्चे का नूर देखिए आप, कैसा नजर आएगा। हर समय हंसता खेलता हुआ। क्यों? क्योंकि वो अनजान है उससे कि तू में जाने वाला है, वो समय में ही स्थित है और खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी अभी तक बुद्धि जागृत नहीं हुई है, वो प्रज्ञा में ही स्थित है। जब तक प्रज्ञा में ही स्थित है तब तक चैतन्य का रूप है। जब बुद्धि में उतर के आ जाता है, वासनाएं शुरू हो जाती हैं खेलना। तो आप अलग अलग चेहरे देख के अंदाजा लगाइएगा कभी, क्योंकि बिना अनुभव हुए शिक्षा नहीं मिलती और कोई समझ नहीं पाता। इस कारण से तो उस परमात्मा मछली को तो हमने समुद्र से बाहर फेंक दिया, वो तो समझ लेगी कि समुद्र का क्या महत्व है, लेकिन इस जीव को हम कहाँ फेंके बाहर, ये आज तक हम भी नहीं समझ पाए। क्योंकि हमें कोई ऐसा स्थान नजर ही नहीं आता जहां वो परमात्मा न हो, वो अनामि न हो, वो अनंत न हो। कहाँ फेंके इस जीव को जिसे वो तड़पना लगे, जिससे वो विरह जागृत हो।
जहाँ वो प्रेम जागृत हो, जहाँ वो श्रद्धा पैदा हो, जिससे वो उसकी ओर चलने के लिए फिर से लालायित हो, ऐसा कोई स्थान मुझे नजर नहीं आ रहा। खूब हमने कोशिश की खोजने की, बहुत ज्यादा इस प्रश्न के समाधान करने की कोशिश की कि कहाँ वो परमात्मा है, नहीं है, जहाँ जीव को छोड़ दिया जाए और फिर उसको प्राप्त करने के लिए वो जीव उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन हमें ऐसा कोई स्थान नजर नहीं आया जहाँ उसे परमात्मा की सत्ता न हो, जहाँ वो परमात्मा विराजमान न हो। हमें ऐसा कोई भी स्थान नजर नहीं आया। अगर उसको चाहना है तो खोज करनी होगी अपनी। जब तक हम अपनी खोज नहीं करेंगे कुछ भी समाधान नहीं हो सकता इस जीव का। इन्हीं वासनाओं के अंदर भ्रमित होते चले जाएंगे, पैदा होंगे, नष्ट होंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर चक्कर में चढ़ जाएंगे, फिर जोड़ दिया जाएगा, नहीं टूट पाएगा ये 84 का बंधन। तो आपको समय की खोज करनी है। जब तक समय की खोज नहीं होगी दूसरे तत्वों की खोज करने का कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा। किसी भी देवी देवता से हमें लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसको आत्म लाभ नहीं हो सकता, जिसको आत्म ज्ञान नहीं हो सकता, उसके लिए सब देवी देवता निरर्थक हैं, उसके लिए सब देवी देवता अधूरे हैं, वो जीव भी अधूरा है। अगर प्राप्ति करनी है तो समय की करो, लेकिन आप उस सागर के अंदर समाये हुए हो। वो परमात्मा आपके बाहर भी है और अंदर भी है। सागर का तो किनारा होता है, नदी का भी किनारा होता है, पृथ्वी के भी किनारे हैं, चारों ओर गोल बना दी गई है। आसमान का भी एक दायरा है अपना, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना दायरा है, लेकिन उस परमात्मा वो अनंत इस दायरे से परे है, काल महाकाल से भी परे है, मायातीत है। वो ऐसा कोई सत्ता नहीं कि एक जीव में आकर के विराजमान हो जाए, ऐसी कोई सत्ता नहीं। लेकिन वो ऐसी भी सत्ता नहीं कि किसी भी जीव से बाहर हो, अंदर भी है और बाहर भी है। तो हम समुद्र के अंदर, सागर के अंदर इस तरह से खो गए कि अनुभव ही नहीं हो पा रहा, खोज ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, भ्रम है, भूल है। लेकिन मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं कि आप खोज किसको रहे हैं। ये बड़ा गहरा सवाल है। ये आप लोगों को ये लगता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, हम तो परमात्मा को खोज रहे हैं, हम तो श्री कृष्ण उस वासुदेव भगवान को खोज रहे हैं, उस परम चेतन सत्ता को खोज रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि आज तक हमें ये भी नहीं मालूम कि किसको खोज रहे हैं। सागर, एक वैज्ञानिक को आप कह दीजिए कि आप खोज करो जल की, ये जल कैसे पैदा होता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पैदा होता है, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो जल पैदा हो जाता है। अगर एक जल की बूंद की खोज हो जाए, एक जल का तत्व मिल जाए और जल का कारण पता चल जाए और वो वैज्ञानिक ये कहे कि मैं 7 महासागरों के जल को पहले देखूंगा और उनको देखूंगा कि क्या इसमें भी वही तत्व है जो एक बूंद के अंदर है, तो ये बड़े आश्चर्य की बात होगी और अपना समय बर्बाद करने की बात होगी। क्योंकि जल का जो सूत्र है, चाहे लाखों लाखों अनंत अनंत पृथ्वियां हों, तो जल उसी माध्यम से तैयार होगा, उसी कारण से तैयार होगा और उसी कारण से प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से आपके अंदर भी वही परमात्मा है जिसकी आप खोज रहे हैं। जिस प्रकार से एक बूंद के अंदर भी वही जल है और सागर के अंदर भी वही जल है,
उसी प्रकार से आपकी आत्मा के अंदर भी वही ताकत है और उस परमात्मा के अंदर भी वही ताकत है। अगर आपने इस तत्व को जान लिया जो आपके आत्म रूप में विराजमान है, तो आपको परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कारण क्योंकि ये भी वही बूंद है जो सागर से आई है और उसी सागर में समा जाएगी, उसी का एक अंश है। तो आप विरह पैदा करो। अगर विरह भी नहीं पैदा कर पा रहे, भजन भी नहीं कर पा रहे, ध्यान भी नहीं कर पा रहे, सुमरण भी नहीं हो पा रहा, तो विचार पैदा करो, सवाल खड़े करो। जितने ज्यादा सवाल कर सकते हो उतने सवाल करो। मैं आज सवाल रोकने के लिए नहीं कहूंगा, इस बुद्धि के ऊपर अंकुश लगाने के लिए नहीं कहूंगा, खोज करने के लिए कहूंगा। जितनी ज्यादा खोज आप कर पाओगे, जितनी गहराई में आप उतर पाओगे, जब तक सवाल पैदा नहीं होंगे तब तक लगाव पैदा नहीं होगा, लगन पैदा नहीं होगी। जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी, जब तक हम उस परमात्मा के विषय में नहीं सोच पाएंगे, तो सवाल कहां से खड़े हो पाएंगे। वहां तो केवल दिखावा ही होगा। चले तो थे हम उस परमात्मा की ओर, हर समय भजन करने की कोशिश करते रहते हैं, ध्यान करने की कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है देख कर एक एक जीव को हमें, जब वो ये सोच ये रास्ता तो छोड़ देता है और माया के अंदर खोने लगता है। भजन में भी कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ ढूंढने लगता है, ध्यान में भी अपना स्वार्थ ढूंढने लगता है, और वो संसार को ये दिखाना चाहता है कि परमात्मा मेरी मुट्ठी के अंदर है, उसको मैंने पकड़ रखा है। बड़ा आश्चर्य होता है, न उसको कोई पकड़ सकता है, न कोई पकड़ पाया है, न कोई पकड़ पाएगा। ये तो हमारा अहंकार है जो हमें भ्रमित करने चला है। जितने भी सवाल पैदा हो सकते हैं उतने सवाल पैदा करो और खोज करो उन प्रश्नों के उत्तर की। जब जितने प्रश्नों के समाधान होते चले जाएंगे, जितनों के उत्तर आते चले जाएंगे, उतने प्रश्न समाप्त होते चले जाएंगे और संतुष्ट होते चले जाएंगे। जितनी संतुष्टि होती चली जाएगी उतनी जागृति होती चली जाएगी। और खोज करो समय की। मैं आज परमात्मा की खोज के विषय में नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये विषय ज्ञान का है, आत्मा का विषय, चेतना का विषय, जीव से ब्रह्म होने का रास्ता है, समझने का विषय, सोचने का विषय है, जानने का विषय है। जब हमने जान लिया तो सब कुछ पा लिया, कुछ भी खोना पाना शेष नहीं रह जाता उसके लिए, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जब तक उस इस बूंद को नहीं जाना तो सागर को आप कैसे जान पाओगे। आप इस बूंद को जानने की कोशिश करें, इस आत्मा को जानने की कोशिश करें। जब आप इस आत्मा को जान लेंगे तो परम चेतन सत्ता तो अपने आप ही हाजिर हो जाएगी, अपने आप ही प्राप्त होती चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर और उसके अंदर भेद नहीं है। आप समय की खोज करो, चाहे ध्यान से हो, चाहे सवाल से हो, चाहे तर्क से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे नाम से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे प्रेम से हो। कारण पैदा करो किसी भी तरह से। जब तक कारण नहीं होगा कार्य नहीं हो पाएगा। और समय को जिसने जान लिया उसने सब कुछ पा लिया, उसका चक्कर अपने आप ही टूट जाएगा।
वो इस संसार को देख देख करके हंसने लगेगा कि बड़ा आश्चर्य होता है। जब मछली जल के अंदर रह करके भी प्यासी होती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो आप के अंदर और बाहर परमात्मा होते हुए भी आप उसको नहीं जान पा रहे। मल विक्षेप और आवरण के ये जो पर्दे पड़े हुए हैं बीच के अंदर, ये भ्रम है, इसको तोड़ देना होगा, तब हमें जागृति होगी। अहंकार को भुला देना होगा, एक दूसरे को जानने की कोशिश की बजाय हम अपनी स्वयं की कमियों को दूर करते चले जाएं, उससे बड़ा आत्म लाभ होगा। क्योंकि हम जितनी दूसरों की कमियों को खोज करते चले जाएंगे, शायद उतनी ही कमियां हमारे अंदर उससे भी ज्यादा होंगी। हम अपनी कमियों को तो नहीं गिन पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो हमें सच्चाई स्वीकार करने से बार बार रोकता रहता है। मैं उस जीव को बड़ा भागी मानता हूँ और बड़ा श्रेष्ठ मानता हूँ जो अपनी गलती स्वीकार करके और आगे न करने का प्रण देता है। ये कोई छोटा मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि जीवन में कभी गलती न हो, ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। और आप लोगों की तो दूर है, हम तो समय की भी कमी खोजते रहते हैं कि हमारे अंदर ही कोई ऐसा विक्षेप पैदा न हो जाए। ये उस परम चेतन सत्ता के कहने के बावजूद भी, उसके ये कहने के बाद भी, अब जो भी कुछ होगा वो मेरे आदेश से होगा। तुम कठपुतली हो मेरी, जिस तरह से हम चलाएंगे उसी तरह से चलते चले जाओगे। उसके इस आदेश के बाद भी फिर भी मैं खोजता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए, फिर भी लगन रहनी चाहिए, ताकि उस मैं अपने गुरु को मौका नहीं देना चाहता कभी भी किसी भी शिकायत का। आज तक हमने उसको कोई मौका नहीं दिया। हाँ, ये और बात है कि जो उसकी इच्छा हुई उसका आदेश का पालन करते चले गए। ये और बात है कि मैंने उसके आदेश के बारे में भी एक बार तो सोचना पड़ा मुझे भी कि क्या ये मेरे गुरु का ही आदेश है, कहीं माया का तो नहीं, कहीं मुझे भ्रमित तो नहीं कर देगा, कहीं मुझे पथभ्रष्ट तो नहीं कर देगा। लेकिन हमने जब तह तक जाके खोजा, जब सोचा, विचार किया, और एक बार नहीं, आप लोगों के बीच ही ऐसे जीव बैठे होंगे जिनको ये आदेश आए होंगे। क्योंकि हो सकता है मैं एक कभी कभी तो मैं ऐसा भी करता हूँ, स्वयं पर ही भरोसा नहीं कर पाता और उसी परम चेतन सत्ता के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप ही जो आदेश दोगे उसी का पालन होगा और आपके आदेश से कुछ भी बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सदा से है, वो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है, तीनों कालों को जानने वाला है। क्योंकि जब उसका आदेश आता है तो हमें बिना सोचे समझे पालन कर देना चाहिए। तो उसके आदेश आने के बाद भी, बार बार आदेश आने के बाद भी एक कदम ऐसा हमें उठाना पड़ा, मुझे भी सोचने का विचार करना पड़ा। लेकिन बहुत ही गहराई में उतरते हुए हमने 100 बार सोचा होगा, 1,00,000 बार विचार किया होगा, न चाहते हुए भी हमने उसके आदेश का पालन किया है। तो मेरे जो जहां तक बुद्धि कार्य करती है, आप लोगों से आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ हो जहां पर इतने गहराई तक विचार करना पड़ा हो, जहां धर्म और अधर्म का निर्णय लेना बड़ा कठिन हो गया हो। ये धर्म है
या ये धर्म है, ये सत्य है या ये असत्य है। मेरे हिसाब से आपके जीवन में ऐसा मार्ग कभी नहीं आया होगा, लेकिन हमने पग पग पर परीक्षा दी है और बार बार प्रार्थना की है उस परमपिता परमेश्वर से, हे परमपिता, हे अनंत, हे गुरुदेव, आप इन छोटे छोटे जीवों की परीक्षा मत लो, ये नहीं दे पाएंगे। मैं भी इस काबिल नहीं हूं कि आपकी परीक्षा में सफल हो पाऊं। हे परमपिता, आपके आदेश का ही पालन कर सकता हूं, बाकी तो आपकी इच्छा है। तो जब निर्णय तोला गया, जब सोचा गया, जब विचार हुआ, बहुत से विचार पैदा हुए, बहुत सी चहल पहल हुई, बहुत से लोग भ्रमित हुए। शायद उस समय कोई भी जीव था नहीं हमारे साथ, लेकिन जिस दिन वो सच्चाई स्वीकार हुई, क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ होता, उसका आदेश का पालन न होता तो सब कुछ बर्बाद होता चला गया होता। न शक्ति होती, न तेज होता, न ज्ञान होता, न परमात्मा होता। लेकिन उसके आदेश के कारण, उस सत्य के कारण, उस धर्म के मार्ग के कारण और उस तपस्या के कारण, उस त्याग के कारण और उस विचार के कारण शायद उस परमपिता परमेश्वर ने, उस दाता ने इतनी ताकत सौंप दी कि मैं ही नहीं सोच पा रहा, मैं ही नहीं समझ पा रहा कि उस परमात्मा ने क्या दिया। क्योंकि उस दाता ने इतनी मेहर की है, शायद आप सब लोग जानते होंगे और आपने अनुभव भी किया होगा, जो कोई भी नहीं कर पा रहा। जहाँ तक साइंस सोच सोच के बंद हो जाता है, जहाँ साइंस का विचार खत्म हो जाता है, वहाँ आध्यात्म की एक दृष्टि उस परमात्मा ने इतनी ताकत दी है, उसकी कृपा इतनी हुई जो आप सब लोगों के ऊपर बरस रहे हैं। ये तो शुरुआत है, उस ताकत का अंदाजा तो आपको लगता चला जाएगा। लेकिन आपको शायद मैं ये परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस प्रकार की परीक्षा से न गुजरना पड़े, आपको इस